क्या आपकी प्रोफेशनल लाइफ तनाव से भरी हुई है? क्या आप हर दिन खुद को थका हुआ और खोया हुआ महसूस करते हैं? इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे आसान लेकिन बेहद प्रभावशाली तरीके जो आपकी वर्क लाइफ को बना सकते हैं शांत, संतुलित और सकारात्मक। चाहे आप एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, एक टीचर, डॉक्टर या फ्रीलांसर, ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम के तनाव को कम करना चाहता है और एक खुशहाल, मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने जीवन में बदलाव महसूस करें। तनाव का हल भीतर ही है, बस दिशा चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दिन की शुरुआत एक शांत रूटीन से करें। आपके पूरे दिन की दिशा तय होती है आपकी सुबह से। जब आप दिन की शुरुआत जल्दबाजी, फोन चेक करने, ईमेल देखने या सोशल मीडिया से करते हैं तो दिमाग पहले ही तनाव की स्थिति में चला जाता है। इसलिए दिन की शुरुआत एक शांत, आत्मसंवेदनशील और रिफ्रेशिंग रूटीन से करें। सुबह उठकर कम से कम 30 मिनट खुद को दें। ध्यान, योग, हल्की स्ट्रेचिंग या पॉजिटिव एफर्मेशन से दिन शुरू करें। एक कप गर्म पानी या हर्बल टी के साथ आप अपने शरीर और मन को संतुलन में ला सकते हैं। इसके अलावा अपने दिन के टॉप 3 कार्यों को प्लान करें। इससे आपको स्पष्टता मिलेगी और आप खुद को अनावश्यक तनाव से बचा सकेंगे। इस शांत शुरुआत का प्रभाव पूरे दिन के कामकाज पर पड़ता है। आप अधिक फोकस्ड और तनाव मुक्त रहते हैं। अगर आप चाहें तो एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट या किताब की 2 पंक्तियां भी सुन सकते हैं। इससे दिमाग सकारात्मक दिशा में कार्य करता है। जैसे जैसे ये आदतें आपकी दिनचर्या में आती जाएंगी, आप पाएंगे कि आपका मूड पहले से बेहतर है और आप कठिन से कठिन कार्य को भी सहजता से निपटा रहे हैं। सुबह की शुरुआत जितनी शांत होगी, दिन उतना ही सुंदर और तनाव मुक्त होगा। माइंडफुल ब्रेक्स लें। हर 90 मिनट पर 5 मिनट का रिचार्ज टाइम। हमारी कार्यक्षमता तब बढ़ती है जब हम लगातार काम करने की बजाय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं। हर 90 मिनट काम करने के बाद 5 से 10 मिनट का माइंडफुल ब्रेक लेना न केवल आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है बल्कि मानसिक थकान को भी कम करता है। इस ब्रेक में आप आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, खिड़की के पास जाएं, हल्का स्ट्रेच करें या थोड़ा पैदल चलें। मोबाइल या सोशल मीडिया पर समय बिताना इस ब्रेक का उद्देश्य नहीं है। इसका मकसद है मन को वर्तमान में लाना। इस अभ्यास से आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर आप टीम लीडर हैं तो अपनी टीम को भी ऐसे ब्रेक्स की आदत डालें। ब्रेक लेने से गिल्ट नहीं होना चाहिए बल्कि यह समझना चाहिए कि ये आपकी मानसिक सेहत का हिस्सा है। आप चाहें तो एक ब्रेक अलार्म सेट कर सकते हैं ताकि ये आदत धीरे धीरे दिनचर्या में शामिल हो जाए। रुकना आलस नहीं है, ये ऊर्जा संचित करने की कला है। ना कहना सीखें, अपनी सीमाओं को समझें। व्यवसायिक जीवन में अक्सर हम सबको खुश करने की कोशिश में हर काम हाँ कह देते हैं, चाहे वो हमारी क्षमता के बाहर हो या मानसिक रूप से थकाने वाला। लेकिन हर बार हाँ कहना तनाव का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ना कहने की कला आत्मसम्मान की पहचान है। जब आप जानते हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं, तो आप उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो सच में जरूरी हैं। इससे आपकी कार्यक्षमता बनी रहती है और तनाव घटता है। ना कहने का मतलब ये नहीं कि आप गैर सहयोगी हैं। इसका मतलब है कि आप अपने और दूसरों के समय का सम्मान करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपको किसी अतिरिक्त काम के लिए कहता है जिसे आप नहीं कर सकते, तो आप विनम्रता से कह सकते हैं, इस समय मेरी प्राथमिकता कुछ और है, क्या हम इसे किसी और समय पर देख सकते हैं? धीरे धीरे लोग आपकी स्पष्टता और सीमाओं का सम्मान करना सीखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद पर अपराध बोध नहीं होना चाहिए। जब आप ना कहना सीखते हैं तो आप अपनी मानसिक शांति और कार्य जीवन संतुलन को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। जो हर बार हाँ कहता है वो खुद से ना कहता है। कार्य और निजी जीवन को अलग रखें। डिजिटल डिटॉक्स करें। आज के समय में तकनीक ने हमें 24 घंटे काम में जोड़े रखा है। ऑफिस का काम घर तक और कभी कभी बेडरूम तक पहुंच गया है। यही वजह है कि हमारा दिमाग कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। इसका समाधान है डिजिटल डिटॉक्स और सीमाएं तय करना। अपने ऑफिस टाइम के बाद मेल, मैसेज या कॉल का जवाब देना बंद करें। इसके लिए आप ऑफिस में एक स्पष्ट मैसेज सेट कर सकते हैं, जैसे मैं शाम 6 बजे के बाद मेल का जवाब नहीं देती। निजी समय को पूरी तरह अपने परिवार, दोस्तों या खुद के लिए रखें। ऑफिस के बाद 1 से 2 घंटे केवल डिजिटल फ्री टाइम बिताएं, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, वॉक करना या सिर्फ चुप बैठकर खुद से जुड़ना। डिजिटल डिटॉक्स से आपकी नींद बेहतर होगी, तनाव घटेगा और आपका दिमाग क्रिएटिव बनेगा। अगर आपको नहीं पता कि डिजिटल डिटॉक्स क्या है और कैसे करें, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिसमें विस्तार से बताया गया है। आपकी निजी जिंदगी आपकी बैटरी है, इसे चार्ज करना ही सबसे जरूरी काम है। ऑफिस में एक पॉजिटिव सोशल सर्कल बनाएं। हम औसतन दिन का 8 से 10 घंटे ऑफिस में बिताते हैं और वहां का माहौल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम एक पॉजिटिव और सपोर्टिव सोशल सर्कल बनाएं। जब आप ऐसे सहकर्मियों से घिरे होते हैं जो आपकी बात समझते हैं, आपको सहयोग देते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो काम बोझ नहीं, सहयोग का अनुभव बन जाता है। ऐसे रिश्ते बनाने के लिए खुद पहल करें। अपने सहयोगियों की सराहना करें, उन्हें सुनें, उनके अच्छे कामों की तारीफ करें।
जरूरत पड़ने पर एक कप चाय या कॉफी पर बात करें। ये छोटे पल आपको ऑफिस के तनाव से दूर रखते हैं और आपको एक भावनात्मक सहारा देते हैं। साथ ही जब मुश्किल वक्त आता है तो वही लोग आपके लिए स्टैंड लेते हैं। ध्यान रहे, ये सर्कल स्वाभाविक और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, बनावटी नहीं। काम अकेले होता है लेकिन खुशी टीम से मिलती है। हर दिन कुछ अपने लिए जरूर करें। दिन भर दूसरों के लिए, ऑफिस के लिए और जिम्मेदारियों के लिए दौड़ना जरूरी है, लेकिन खुद के लिए समय निकालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर दिन कम से कम 30 मिनट में टाइम का वादा खुद से करें, जहां आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो संगीत सुनना हो, किताब पढ़ना, पेंटिंग, गार्डनिंग या वर्कआउट। इस समय का कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसका मकसद है आपको खुद से फिर से जोड़ना, ताकि आप अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस कर सकें। जब आप रोज थोड़ा वक्त खुद को देते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता है, तनाव घटता है और जीवन में एक पॉजिटिविटी का संचार होता है। याद रखें, आप तभी दूसरों का ख्याल रख सकते हैं जब आपने खुद का ख्याल रखा हो। हर दिन खुद से मिलने का एक समय तय करें, यही आत्मप्रेम है। खुद से परफेक्शन की उम्मीद न रखें, सीखने का नजरिया रखें। अक्सर प्रोफेशनल तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम खुद से हर चीज सही करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन एक भ्रम है। काम में गलतियां होना, असफलता आना या समय सीमा चूकना, ये सब सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखना शुरू करते हैं तो असफलता तनाव नहीं देती, बल्कि समझ बढ़ाती है। इसका अभ्यास करें। दिन खत्म होने पर खुद से पूछें, आज मैंने क्या सीखा? क्या मैं कल इससे बेहतर कर सकता हूं? इस नजरिए से आप खुद को दोष देने के बजाय ग्रोथ के रास्ते पर चलते हैं। आपका आत्मविश्वास बना रहता है और मानसिक तनाव घटता है। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद के पुराने संस्करण से तुलना करें कि आप पहले से बेहतर हैं। यही असली सफलता है। गलतियां सफलता का प्रवेश द्वार होती हैं, उन्हें अपनाएं, उनसे घबराएं नहीं। तनाव का हल भीतर ही है, बस दिशा चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।